आज हमारे साथ चूरू से लोकप्रिय सांसद राहुल जी कुशवाहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। भाजपा ने बिना किसी वजह से आपका टिकट काट दिया, जबकि आपके और आपके परिवार ने चूरू में लंबी राजनीतिक विरासत, इसके पीछे किसकी वजह मानते हैं? देखिए, बहुत एक स्वच्छ राजनीति करी है मेरे पिताश्री ने, मैंने भी। हमने विकास को अपना मुद्दा बना के रखा, हमने विकास के ऊपर बहुत फोकस किया। आज हाईवेज की बात हो तो चूरू जिले के अंदर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ है। आज एक बहुत ही NH52 शानदार हाईवे हमारा, उसका 4 लेन का काम चल रहा है। एक NH709 जो सादुलपुर से रोहतक होकर पानीपत जाता है, उसका काम का कार्य पूरा किया गया। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग हमने NH703 चूरू जिले के धुरंधर की स्वीकृति कराई। काम हमारा पैशन रहा, चाहे हाईवेज हो चाहे रेलवेज हो, और सरकारी कितनी नीतियां हों, नीतियों के ऊपर फोकस करना हमारी प्रायोरिटी रही। काम गवर्नमेंट का हर साल बजट आते हैं, बजटों में कितना बजट हम ले आते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। आज 7400-7500 करोड़ रुपए का लगभग क्लेम बीमा का मिला, जो अपने आप में राजस्थान में ऐतिहासिक है। कितने हमारे आसपास के और भी सांसद के रूप में लोग हैं, उनका यहाँ पे कितना क्लेम पहुंचा, शायद नहीं पहुंच पाया उतना क्लेम। ये हमारा फोकस एरिया रहा है। आज एक व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी में उनकी आवाज ज्यादा सुनी गई। एक समय ऐसा था, क्योंकि आज से शुरुआत नहीं, 15 साल से हो गए, जो 2014 के अंदर पिताश्री का टिकट कटवाने का कार्य किया एक व्यक्ति ने, 19 में मेरे पीछे पड़ गए। पर उस समय पार्टी के अंदर मजबूत लोग थे, तो दोनों आवाजों को सुना करते थे। बीते हुए कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि एक व्यक्ति ने पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया, और अपनी जो उसकी सोच रही है, जो उसकी सामंतवादी सोच है, लोगों को दबा के रखने की, लोगों को चलने की, लोगों को आगे बढ़ते लोगों को पीछे करने की, उस सोच हावी हुई, जिससे आज पार्टी ने उनकी सुनी, और पार्टी के साथ बहुत बड़ा अन्याय एक हमारे साथ किया गया, हमारे जनता के साथ किया गया, हमारे लोगों के साथ किया गया, जिनके साथ हमारा आत्मीयता का संबंध इतने साल में रहा। ऐसे लोग आघात हैं बहुत, और ऐसे व्यक्तियों का मैं समझता हूँ ये इलेक्शन बहुत करारा जवाब देने का काम करेगा। विधानसभा चुनाव के बाद राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जयचंदो ने उनको हरवा दिया। क्या वाकई में आपने राजेंद्र राठौड़ की चुनाव में मदद नहीं की? देखिए, बात जो व्यक्ति पूरे स्टेट की लिस्टें बना रहे हो, जिन्होंने पूरे डिवीजन के अंदर टिकटें बांट दी, आज गंगानगर से लेकर अगर आप जयपुर जाओगे राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्फत, जी सर, तो आप महसूस करोगे कि जयपुर से चलने के बाद में गंगानगर में खाली एक ही MLA है बीजेपी का। जी सर। कौन व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा इसकी? टिकट बांटने वाला, जो टिकट बांट रहे हैं, जिन्होंने आज पहली दफा ऐसा हुआ कि 33 साल के इतिहास के अंदर कि लोकल सांसद से संपर्क ही नहीं साधा गया कि किसको टिकट बांटनी है। हर आदमी अपना इनपुट देता है। ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो या पार्टी के कोई फैसले हो, ये सामूहिक फैसले होते हैं, जिसे व्यक्ति विशेष नहीं देता। एक व्यक्ति विशेष ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, उससे पहले जो आक्रोश यात्रा चली थी, उसमें संदेश ये दे दिया गया कि सब कुछ मेरे हवाले ही चलेगा। आप टिकट आप बांट रहे हो, जी सर, सीट अपनी खुद चेंज कर रहे हो, जी सर, जिले की कार्यकारिणी, जिले का जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, जो भी जिले का मोर्चे हैं, उन सब में आपने अपने लोगों को बिठा के छोड़ दिया। जी सर। 56 लोगों की टीम बना दी, जहाँ 25 लोगों की टीम नहीं होती जिले की। जी सर। सीट खुद ने बदल रही, और जवाब अब जिम्मेदारी इसकी और कोई ले ले। जी सर। ये कहाँ का न्याय हुआ? बिल्कुल सर। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ भरी बात हो गई कि करे कोई भरे कोई। और आप कैसे बोलते? तो कभी उन्होंने हमारे को तो आज तक ये भी नहीं कहा कि आप मेरे चुनाव में आइए। जिस दिन फॉर्म भर रहे हो, उस दिन लास्ट दिन 8:30 बजे मॉर्निंग में फोन आया कि मैं आज फॉर्म भर रहा हूँ। जी सर। तो आप फॉर्म भर रहे हो, मैंने पूछा था कि आप इत्तला कर रहे हो कि सूचना दे रहे हो कि बुलाना चाहते हो? जी सर। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो खुद के ऊपर है, और जिनका कार्यकाल, जिनका इतिहास कितने ही नेताओं का जीवन को, राजनीतिक जीवन की हत्या करने के ऊपर रहा हुआ है, उन लोगों को इधर बोलने का भी हक नहीं। आज सादुलपुर के अंदर सुमित्रा पुनिया चुनाव क्यों हारी? बच्चा जानता है शहर में किन लोगों ने अपने वोटिंग का पैटर्न चेंज करवाया, और मुख्यमंत्री महोदय बात करेंगे, ऐसे बातचीत करके लोगों को धमकाने का और वोटों को भ्रमित करने का काम किया। किन लोगों ने किया? क्यों आज अभिषेक मटोरिया जी चुनाव हारे नौहर से? जी सर। कोई क्यों नहीं पूछता, बताएं। और बच्चे जाके पूछो आप नौहर में, सादुलपुर में, रतनगढ़ में, सदार शहर के अंदर, कि किसने वोट किसको डलवाए। बिल्कुल सर, सारा इतिहास सामने आ जाएगा। लोग कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ चूरू में अपनी राजनीतिक विरासत और लाल सारण को देकर जाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर बाद में 2 जाट नेता आपस में लड़ते रहे। देखिए, हम जाति विशेष राजनीति नहीं करते, हम संसद के अंदर चुनाव लड़ते हैं।
सभी समाज सभी धर्म का लोगों का सहयोग मिलता है और हमने न कभी ऐसी अच्छी राजनीति कभी करी आज तक का रिकॉर्डेड है अपना, तो कभी आज तक किसी जाति किसी धर्म किसी के बारे में कुछ बोला नहीं। हमने डेवलपमेंट को अपना एजेंडा बनाया और कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो सोचेगा कि मैं जिले को और मैं एरिया को कैसे चलाऊंगा तो तब चलेगा। ये तो लोगों का मन होता है, चुनाव लोगों के होते हैं, लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, लोग अपना लीडर चुनकर भेजते हैं। ये 22 लाख वोटर अभी वोट डालेंगे, 25 लाख की आबादी का एक सांसद चुन के जाएगा, किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं। और वो सोचे कि हम इस चीज पर हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम ही फैसला करेंगे जनता का भी, तो प्रजातंत्र है, राजाशाही नहीं चल रही यहाँ पे कि वो फैसला करेंगे कि कौन रहेगा कौन जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से आपके पारिवारिक रिश्ते हैं। राज्य में तमाम नेताओं को भाजपा में लाने का श्रेय उनको दिया जा रहा है, लेकिन धनखड़ आपका टिकट नहीं बचा पाए। क्या राजेंद्र राठौड़ की जिद के आगे धनखड़ जैसे बड़े नेता भी कोई मायने रखते? देखिए, उनका संवैधानिक पद है और हमें सबको उनकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मैं अपने काम पर, अपने व्यवहार पर, अपने कार्यशैली पर मेरे लोगों से मेरे संपर्क रहे। मेरे पिताश्री ने, हमने मिलकर लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं हम इन सालों के अंदर। और इतना बड़ा क्षेत्र है, 1700 से ऊपर गाँव है, हर गांव में हमारे 20, 50, 20, 100 लोग जानकार मिल जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने एक दिन में क्रिएट कर ली हो, बिल्कुल ये को समय लगता है संबंध बनाने में। आज किसी के बेटे की शादी है तो कल किसी के पोते का दशोटन है, कल किसी घर में कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, हर जगह पहुंचने का काम करते हैं। तो मुझे जरूरत नहीं थी किसी से भी कि मैं किसी के सहारे से बनूं। मैं उपराष्ट्रपति महोदय हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति हैं और संवैधानिक पद है, उनका राजनीतिक जीवन से कोई हस्तक्षेप होता भी नहीं। ये मीडिया में चलाई हुई बातें हैं जो अनर्गल मैं मानता हूँ। एक व्यक्ति विशेष ने अपने पावर का मिसयूज करते हुए और जो हमारा प्रदेश की जो टीम है, प्रदेश का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी अनदेखी के कारण ये फैसले हो पाए, अन्यथा ये तो कोशिश पहले चलती आ रही है, आज से थोड़ा है। क्या आपको पहले कभी नरेंद्र मोदी या अमित शाह से मिलने पर लगा कि आपका टिकट कटने वाला है? देखिए, हमारे इस तरह से कभी बातचीत होती नहीं है। हम काम कर रहे थे, जब भी पार्टी ने अपने हमारे कामों की समीक्षा करी, जब भी सांसद बैठे, अलग अलग राज्य के बैठे, कंबाइंड बैठे, अलग बैठे, हमेशा हमारे काम को सराहाया गया और हमें पता था कि काम जब अच्छा हो रहा है, हम लोगों के बीच में हैं, लोगों की हमारे प्रति एक जो विश्वास हमारे प्रति है, वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जी सर। और पार्टी इसको कभी इग्नोर नहीं करेगी, हमारा बिल्कुल मानना था। पर एक व्यक्ति के हाथ में जब सब कुछ आ जाएगा तो वो तो अपने ही गीत गाएगा, कर खुद रहा है, नाम लगाना चाहता दूसरों के ऊपर कि भाई इन्होंने कर दिया, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और आप देखिए आलम क्या है कि 2 तारीख से पहले तो सबसे ज्यादा कटुता तो मेरे साथ ही थी। बिल्कुल हर व्यक्ति, उनके लोगों ने मंच पे से किन किन लोगों को बारे में कितना शब्द कहे। वसुंधरा जी तो पार्टी के उपाध्यक्ष रही हैं और आज भी हैं। आपके सिटिंग सांसद के बारे में आपने क्या क्या भाषा का उपयोग नहीं किया। और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट की टीम है, उन्होंने पार्टी में पद और दिए हैं, उनको सम्मानित किया गया है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, ऐसे बोलते रहिए, उन पद दिए गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस रूप में ये सिस्टम चल रहे हैं, ये पार्टी को लॉन्ग रन में मंथन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा, तभी आगे कुछ चीज चल पाएगी। वरना अन्यथा तो जिस तरीके से आपने सब कुछ सौंप दिया, कितना घुटन महसूस कर रहा है एक आम कार्यकर्ता। कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई बोलेगा तो आज ये ट्रांसफरों की राजनीति चल पड़ी। क्या हम हमारे बच्चों को ऐसे पकड़ना देंगे कि किसी को बाढ़ में किसी को बाहर भेजकर एपीओ सस्पेंड करवा के काम करेंगे? बिल्कुल सर। चूरू में दोनों दलों के उम्मीदवार तय होने के बाद अब किसान बनाम साम्यवादी का नारा बुलंद हो रहा है, जबकि आपके सामने तो भाजपा ने भी देवेंद्र झाझड़िया जैसे साफ सुथरी छवि वाले जाट नेता को प्रत्याशी बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी जिनको बनाया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैं इतना ही जानता हूँ कि ये कोई बनाम बुनूम का चुनाव नहीं है। एक सामंतवादी सोच के कि हठहठता के साथ में जो काम किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ में जनता का आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि चुनाव होते हैं जनता के लिए, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, जनता की आवाज होती है, पार्टियां माध्यम बनती हैं उसका। आप उस आवाज को कुचल नहीं सकते। ये उस सोच के अगेंस्ट का चुनाव है। और इस सोच के अंदर अगेंस्ट में जब 8 तारीख को मैं मेरे घर आया था राजगढ़ के अंदर, जिस तरीका का जो जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद मिला, जो उसमें आक्रोश था, लोगों की आंखों में नमी थी, लोगों को दुख था कि क्या गुनाह क्या किया है, और हम गुनाह ही पूछते रह गए कि क्या एक व्यक्ति फैसला करेगा। तो मुद्दे ये हैं। और
बनाम बुनुम कुछ नहीं होता। अलग जिसको भी टिकट दी जाती है, आज ये काम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दोगे तो जनता का चुनाव किससे होगा? बिल्कुल सर, कर्नाटका से एक व्यक्ति को लाके चुनाव खड़ा कर दो, बिल्कुल सर, कि जी ये हमारा उम्मीदवार होगा, तो क्या आप उसको वोट देंगे? जी सर, क्या आप उससे मिल पाएंगे? क्या आपके मुद्दों को समझ पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि कहाँ से बीमा के अंदर क्या प्रॉब्लम रही, बीमा में कौन से क्लॉज के अंदर क्या इशू रहा, कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही पास हुआ, चूरू जिले के अंदर क्यों हुआ? राजस्थान में तो 25 सांसद मिलकर जाते हैं, बिल्कुल बीते हुए 5 साल में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग को सैंक्शन हुआ। तो मुद्दे बहुत है जी, और ये कोई एक दिन में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा का भी उसमें सहयोग होता है। आप जनता के बीच की आवाज सुनते हो और जाके लॉ मेकिंग काम है हमारा। आज सांसद के रूप में मैं जब संसद में जाता हूँ, आज 96-98% की मेरी अटेंडेंस थी। बिल्कुल सर, मेरे हाईएस्ट नंबर क्वेश्चंस रेज किए हुए थे। तो मुद्दों को हमने सीखा है, और आपने हमेशा मेरी न्यूज पढ़ी होगी। आज सांसद राहुल कसवा उस मंत्री से मिले, उस अधिकारी से मिले, उस सांसद में ये मुद्दे को उठाया, चाहे टिड्डी का मुद्दा आया हो, चाहे हमारे कोरोना काल का मुद्दा आया हो, हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की काम करी हर जगह। आगे एडवांस होगी कि हमारा सोच क्लियर था। और जो लोग भाषण देते हैं उनका आज तक चूरू में एक भी बिग टिकट प्रोजेक्ट नहीं है जिसको आप देख कह दोगे कि ये इनके द्वारा बनाया गया है। एक पुल बनवाया जो तोड़ना पड़ेगा। हमारे 6 कार्यकाल के अंदर हमने उस ढांचे खड़े करे हैं जिसमें आने वाले चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर विकास के नए आयाम खड़े होंगे। राठौड़ ने आपको जयचंद कहा, जबकि इतिहास में जयचंद सिंह राठौड़ खुद पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने के रूप में अंकित है। बिल्कुल जी, उन्होंने बड़ा, मैं समझता हूँ, बिना अपना होमवर्क करे बस अपनी हार को बचा नहीं पाए। पार्टी ने उनको 8 मौके दिए, 8 बार उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया गया, जहाँ पे कई लोग तो ये बातें बोल देते हैं कि और लोगों का मौका नहीं मिलना चाहिए था क्या? अरे 8-8 बार के मौके, बिल्कुल सर, किसी को 2 बार ही दिया आपने, और उसमें आपको दर्द हो रहा है। और दर्द क्या, हमारा तो कोई सोच ही नहीं रही। बिल्कुल सर, मैंने आपकी बात की वाकई को मैं समझता हूँ सर। बिल्कुल, हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जी सर, 47 साल तक लड़ा है लगातार, जिसमें हम 7 बार तो 6 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया हमने, जी सर, और हमने 4-5 बार बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा। 12-11 चुनाव लड़े हमने। हम चुनाव में जीते तो सिर्फ 3 बार ही, हम तो हमेशा हारे। बिल्कुल, हम हारे हो तो जीते हो, जनता के लिए लड़ते रहे हम। बिल्कुल और एक बार पार्टी ने कहा कि नहीं, घर में 2 टिकट नहीं देंगे, हैंड टू हैंड टिकट छोड़ दी और नंदलाल जी पुनिया की फैमिली को टिकट दिलाई। जी सर, अगर हमारे मन में वो कभी फीलिंग होती तो हम कभी सोचते क्या? आपने कभी पढ़ा कभी अखबार के अंदर कि सांसद राहुल कसवा ने विधायक के चुनाव के टिकट मांगने के लिए जोर लगाया, आजमाइश करी, ये किया वो किया? कुछ नहीं, एक फोन कॉल पे टिकट छोड़ दी थी। उसमें भी इन लोगों ने राजनीति करी। और क्या जयचंद की बात करते हो? जयचंदों के बीच में खड़े होकर जयचंद की बात करते हो? बिल्कुल, क्या बात बोल रहे हो आप जिन लोगों के साथ में खड़े होकर आपने राजगढ़ तहसील में के जो बयान दिया था, आपके कुछ फोटो में, आप तो पत्रकार महोदय यंग हो, पढ़े लिखे हो, किसी भी बच्चे जाए पूछना कि भैया ये व्यक्ति कौन है जो पास में खड़ा हुआ है, मालूम पड़ेगा बसपा का पार्षद है। बिल्कुल, ये बसपा का प्रस्तावक है, ये बसपा का बीडीसी मेंबर मिलेगा आपको या सरपंच मिलेगा। उन लोगों के बीच में खड़े होकर आप जयचंद की बात कर रहे हो। कुछ सोच तो लेते फोटो खिंचवाने से पहले कि हम बोल क्या रहे हैं, तो कहाँ बोल रहे हैं। क्या आप लोकसभा चुनाव के बाद राजेंद्र राठौड़ से अदावत खत्म होने की स्थिति में वापस भाजपा में लौट सकते हैं? देखिए, जब आज की तारीख में ही मेरा क्या कसूर का जवाब मुझे नहीं मिल पाया, आगे का तो मैं क्या जानता हूँ इस बात का कि कौन उनसे बात करने वाला है, क्या बात नहीं होने वाली है। पर मुझे इतना मालूम है, जनता के अंदर भी हम कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पूरे परिवार के चूरू लोकसभा क्षेत्र का, जिन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान दिया है और बहुत खुले मन से हमें स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं की आंखों में, कार्यकर्ताओं के मिलने में जो गर्म है, जो गर्माहट है, जो महसूस कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि हम एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ेंगे, किसान की, दलित की और मजदूर की आवाज को मजबूती से लोकसभा में उठाएंगे और वही विकास के आयाम नए खड़े करते चलेंगे। जी सर, आपके परिवार ने करीब 4 दशक से चूरू में जीत की राजनीति की है। क्या आपको एक बार दूसरे जाट उम्मीदवार के लिए त्याग नहीं करना चाहिए था? क्या मुद्दा इनका है? क्या चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं? हम किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम किसको मौका दें? तो मौका देने वालों का तो सिस्टम फिर पार्टी में एक संविधान ही बन जाना चाहिए। भाई आप 2 बार सुपर बनवाओ मत, किसी को कोई पद नहीं मिलेगा, ना एमएलए का, ना एमपी का, ना सरपंच का, ना बीडीसी का। बना दीजिए कानून। ये तो कोई कानून, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ इस बात का कि कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल से लगातार काम कर रहा है, आपके बीच में रह रहा है, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है, और आप उसको ये तथ्य कह दोगे लास्ट दिन के ऊपर। मांग लेते चुनाव से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहले मुझसे बोलते, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मुझे बोलते कि नहीं जी, और सबके लिए बोलते ना। बिल्कुल सर, जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं सबके लिए चीज लागू हो जाती है। हमें क्या दुख है? ठीक है, आप नियम बना दीजिए, ये ऐसा होना चाहिए।
आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद में खाली एक व्यक्ति कह देगा कि नहीं टिकट नहीं, जनता तय करती है। जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है हमें। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जी सर। उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, हम काम करते हैं, हम डेवलपमेंट का एक नया आयाम खड़े करते हैं। जी सर। तो मेरा यही कहना है इस बात को। ईमानदारी से बताइए, आपकी जीत की प्रतिशत कितना रहेगा? जीत का प्रतिशत हम 100% जीतेंगे, उसमें तो एक कम भी नहीं करना चाहेंगे। 100% जीतेंगे। अच्छा माहौल है, जनता ने खुद का अपने स्वाभिमान का चुनाव मान लिया है और जनता खुद फुल जोश में लगी हुई है। कार्यकर्ता चुनाव में आप देखोगे, गांव में घुसोगे तो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें हमने ऐसा माहौल बहुत कम देखा राजनीतिक जीवन में हमारे। बिल्कुल सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों युवा साथियों का धन्यवाद मेरा बहुत बहुत, और आपके भविष्य की शुभकामना करता हूँ। और मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि पत्रकारिता के अंदर आप लोगों तक पहुंचें और लोगों को भी उजागर करें, और नए वोटर्स को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप वोटिंग अवश्य करें। और आपके एक प्रत्याशी के रूप में, राहुल कुशवाहा, मैं सांसद के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी हूं, आप लोगों का सहयोग मिले ऐसी उम्मीद करता हूं।